तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 फरवरी को शिव चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शिव चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको 8 फरवरी को शिव चतुर्दशी का उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 7 को मतलब 7 फरवरी को प्रदोष का भी व्रत आ गया है, उसका भी महापर्व आ गया है। तो उसका भी जो उपाय है हमारे चैनल पे आ गया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। प्रदोष वो भी हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार है, तो उसको भी आप जाके देखिएगा। हमारे चैनल पे उसकी वीडियो आ गए हैं और उसका उपाय भी आ गया है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शिव चतुर्दशी मतलब शिव की, भगवान भोलेनाथ की जो चतुर्दशी है 8 फरवरी को, उसका उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनेगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, चाहे कर्ज मुक्ति की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे नशा मुक्ति की हो, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, केवल और केवल ये वीडियो आप पूरा देखना है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली, पूरा अच्छे से समझ लिया उपाय, तो मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी होगी, ये गुरुदेव ने कहा है। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय हैं जिसमें 2 से 3 दिन में आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको एक नारियल से उपाय करना है। अब करना कैसे है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस उपाय में आपको सबसे पहले एक नारियल चाहिए। अब नारियल कौन सी होनी चाहिए, नारियल होनी चाहिए साबूत। साबूत मतलब कि कहीं से भी कटी फटी टूटी नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि नारियल हमको कच्ची लेनी है कि पकी नारियल, तो आपको पकी नारियल चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नारियल आपने ले लिया, नारियल के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको एक लेना है सफेद कपड़ा। कौन सा कपड़ा लेना है, सफेद कपड़ा। जैसे आप पोटली बांधने में लाल कपड़ा लेते हैं ना, सेम टू सेम आपको क्या चाहिए, एक सफेद कपड़ा। अब आपने सफेद कपड़ा ले लिया, सफेद कपड़े में आपको क्या करना है, वो जो नारियल है वो आपको डाल देना है, पोटली बांध के पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में जाना है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। लेकिन दिशा कौन सी होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिशा में पूज्य गुरुदेव ने खास बताया है कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना मुख करके। मतलब जो आपको चेहरा होगा वो उत्तर की होगा, मतलब ठीक ना, जिधर जलाधारी होगी उधर। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आते हैं कि हर मंदिर में अलग अलग होता है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं, जिधर उधर जिसका जलाधारी इधर हो, आपको उधर ही अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। खड़े हो गए। अब आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, ये जो नारियल है ये आपको अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब जो हम अगला उपाय बताने वाले हैं ये है धन प्राप्ति का उपाय। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमारे जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमको कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारी जीवन की सारी धन प्राप्ति समस्या दूर हो जाए। तो अब ये उपाय मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, 7 चने की दाल लेना है, 3 समी पत्र लेना और 1 बेल पत्र लेना है। क्या क्या लेना है, 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। अब देखिए, चने की जो दाल है वो अच्छी होनी चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो 3 समी पत्र आप ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो समी पत्र है वो अच्छा होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो साथ साथ आप बेल पत्र ले रहे हैं, बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि जो बेल पत्र लेते हैं वो एक पत्ती का ही बेल पत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथन बताते हैं कि एक पत्ती की कोई बेल पत्र नहीं होती, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है उसी को हम लोग बेल पत्र मानेंगे। ठीक है, आपने बेल पत्र ले लिया, 7 चने की दाल ली और 3 समी पत्र ले लिया। अब आपको 1 लोटा जल भी लेना है। ठीक, अब जल काहे का होना चाहिए, जल सबसे पहले तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, जल के साथ ये सारी सामग्री डालना है। जल आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको मनोकामना पूरी करानी है तो आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, आपने घर से जल ले लिया, आपने तांबे के लोटे में ले लिया, उसमें सारी की सारी ये सामग्री डाल ली। सामग्री डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है,
सबसे पहले एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। ठीक, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको एक लोटा जल जो ही अर्पित कर देना है, और आपके जीवन में जितनी भी धन संपदा की दिक्कत है वो आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन संपदा की दिक्कत है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो नहीं रहा, तो केवल और केवल ये उपाय कर लीजिए, आपकी की सारी मनोकामना धन प्राप्ति से रिलेटेड महादेव अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा उपाय। जो हमारा तीसरा उपाय है वो कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या है, कर्जा बहुत बढ़ गया है और उनका कर्जा जो है चुकाया नहीं चुक रहा, तो आपको क्या है, कर्जा चुकाना है। तो कर्जे चुक्ति का मतलब जो कर्जा मुक्ति है उसका बहुत ही बड़ा उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, 1 कटोरी दूध और 3 काली मिर्च। क्या क्या चाहिए, 1 कटोरी दूध चाहिए और 3 काली मिर्च। अब दूध गाय का होना चाहिए, देखिए दूध सबसे पहले दूध गाय का होना चाहिए। ठीक, गाय का दूध आपने ले लिया, गाय के दूध में आपको 3 काली मिर्च डालना है। बहुत सारे लोग जो गलत सुनते हैं, जिनका उपाय जिनको सफलता नहीं मिलती, वो गलती क्या करते हैं कि वो काली तिल ले लेते हैं। तो आपको काली तिल नहीं लेनी, आपको क्या लेनी है, आपको केवल और काली मिर्च चाहिए। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया, उस दूध में ले लिया। 1 कटोरी दूध लेना है, लेकिन इसको 2 जगह अलग अलग अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले 1 कटोरी दूध, उसमें 3 काली मिर्च, शाम के वक्त आपको कहाँ पहुंच जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपसे माता पार्वती खुश हो गई तो महादेव तो 100% खुश होंगे ही होंगे, और आपको जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा समाप्त कर देंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपने 1 कटोरी दूध लिया, उसमें क्या 3 काली मिर्च डाल के पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, बेलपत्र की पेड़ है उसकी 3 बार करनी है परिक्रमा। कितनी बार करनी है, 3 बार आपको करनी है परिक्रमा, मतलब गोल गोल घूमना है। और आपके जीवन में जितना भी कर्जा है वो भी माता पार्वती से आपको क्या करना है, बोल देना है। माता पार्वती से जब आप कर्जा बोलेंगे कि इतना कर्जा है, तब आपको ध्यान रखना है कि उस समय महादेव का भी आपको चिंतन करना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, केवल और केवल आधा कटोरी दूध, पूरा नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल आधा कटोरी दूध आपको क्या करना है, अर्पित करना है कहाँ, बेलपत्र की पेड़ की जड़ में। लेकिन इसका समय भी मैं आपको बता दूं, ये आपको शाम के वक्त करना है, मतलब प्रदोष काल में। अब जिन लोगों को पता है कि प्रदोष काल कब आता है उनका तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, लगभग लगभग 6 से 7 के बीच, उसी को हम प्रदोष काल मानते हैं। ठीक, आपने क्या किया, आधा आपने अर्पित कर दिया कहाँ, बेलपत्र पेड़ की जड़ में। जो आधा कटोरी दूध बचेगा वो आपको सीधा सीधा अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर होगी वहां लेके पहुंच जाना है। और महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वहां अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़ा से बड़ा कर्जा, कितना भी पुराना कर्जा हो और आपसे चुकता हो नहीं रहा, मिस्टर 1 से 1.5 महीने ये उपाय करिए, आपका सारा का सारा कर्जा महादेव चुकता करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें।